नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक तरीके से एक नया सेस लगाया है जो अनाथ बच्चों के लिए और विधवाओं के लिए। तो इसको हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार लोक कल्याणकारी योजना बता रही है। और यह सेस किस पे लगाया है? पेट्रोल और डीजल पर। पेट्रोल और डीजल के दाम 5 रुपए बढ़ोतरी हो गई है। तो एक तरीके से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का यह कदम, या मैं कहूंगा कि सीएम सुक्खू का यह कदम राहुल गांधी को अनाथ और सोनिया गांधी को राजनीतिक तौर से विधवा कर चुका है। क्योंकि इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास में 3 राज्य हैं, 3 तो नहीं कहेंगे, 2.5 राज्य है। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश दोनों पूरे राज्य हैं, और कर्नाटक वो आधा राज्य इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ही मुख्यमंत्री को लेकर लगातार आंतरिक कलह जो है वो जारी है। तो कांग्रेस पार्टी की उम्मीद थी इस वक्त आसाम से, केरल से, पुडुचेरी से अगर कांग्रेस पार्टी ये जगह पर जीत जाती है, क्योंकि पश्चिमी बंगाल और बाकी अगर आप देखोगे तो दूसरी जगह तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ खास है नहीं। तो कांग्रेस पार्टी के राज्यों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे समय में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर है महंगाई को लेकर, और इस महंगाई के वक्त इस वक्त हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है, इस वजह से खाड़ी देशों पर अटैक चल रहे हैं। ऑयल का प्रोडक्शन या हम कहें कि उत्पादन जो है वो कमजोर हो गया, और उसके बाद सप्लाई चेन जो है वो टूट चुकी है स्ट्रेट हॉर्मुज़ के बंद होने की वजह से। तो लगातार जो जनता के जो दिमाग में है कि अब जो है वो महंगाई और बढ़ेगी, और कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार बात करती है शिक्षा, बेरोजगार और साथ में महंगाई की। अब ऐसे में केंद्र सरकार ने इस वक्त, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों से देश की जनता को आश्वासन दिया, कहीं भी किसी बीजेपी शासित राज्य ने पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, जबकि आप देखोगे कंपैरेटिवली दूसरे देशों पर इसका क्या असर है, तो वहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो यहां पर राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल रहे थे, कांग्रेस पार्टी में सीएम सुक्खू ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। अब धज्जियां कैसे उड़ाई है आप देखिए। क्या लगता है कि इस कदम से क्या भारतीय जनता पार्टी चुपचाप बैठी रहेगी, इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाएगी? तो भारतीय जनता पार्टी तो इसकी ताक में बैठी है, और राजनीति में ये चीजें जो है वो दूसरी पार्टियों के लिए सोने पे सुहागा का काम करती है। तो कांग्रेस पार्टी पर हमलावर, तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति, एक कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, टिकट बेचने के आरोप लग रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की जो समस्याएं पहले से चल रही थी, उन समस्याओं को दरकिनार करते हुए सुक्खू ने एक ऐसा कदम उठाया, और वो भी चुनाव से ठीक पहले। सवाल तो ये होता है ना कि क्या राहुल गांधी की जो कांग्रेस पार्टी है और हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, जिसमें एक एडवाइजरी कमेटी होती है, जो मुख्यमंत्री का सलाहकार भी हम कह सकते हैं, जो सलाह देती है, तो क्या उन लोगों को यह पता नहीं है कि यह कदम इस वक्त जो है वो आत्मघाती हो सकता है? क्योंकि आप किसी भी बहाने जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा सकते थे, लेकिन कम से कम चुनाव होने के बाद भी ऐसा कर सकते थे। अप्रैल में चुनाव थे, आप मई में जो है वो ऐसा कर सकते थे, लेकिन बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसा किया गया। तो ऐसा किया गया तो पहले हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की क्यों बनी। पड़ोसी राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, इसके अलावा जयराम ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अनुराग ठाकुर। बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को चुना। क्यों चुना? आप थोड़ा पीछे जाइए, तो पीछे जाओगे तो आपको एक बड़ा मुद्दा मिलेगा जिसकी हमने चर्चा भी की थी, और वो था ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन, ओपीएस और एनपीएस का मुद्दा।
कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया था ओल्ड पेंशन स्कीम का, और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों वाला अगर कोई राज्य है जिसकी गिनती होती है तो वो उसमें अव्वल आता है हिमाचल प्रदेश। तो ये तो उल्टा हो गया, क्योंकि जब महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई शुरू होती है पेट्रोल और डीजल के दामों से। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा होगा, किराया बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ेंगे। अब ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोगों को महंगाई की तरफ धकेल दिया, और दूसरा इसके अलग से अगर आप देखोगे ना तो इसमें एक चीज हो रही है कि जो सरकारी कर्मचारी थी उनकी सैलरी जो है उसमें डिफर कर दिया, कटौती कर दी। अब यहां पर अगर मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि उन्होंने 50% जो मुख्यमंत्री की जो तनख्वाह है, कैबिनेट रैंक के जितने मंत्री हैं उनकी 30% तनख्वाह में कटौती कर दी, तो यह एक अच्छा कदम है, इसका स्वागत होना चाहिए अगर कोई ऐसा कोई कैबिनेट में फैसला लिया जाता है। लेकिन इसके अलावा क्या किया, तो इसके अलावा आईएएस आईपीएस जो भी थे उनकी 20%, और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के जो कर्मचारी थे ए और बी में जो आते हैं उन सबकी सैलरी में से 3% की कटौती कर दी। एक तरफ महंगाई बढ़ा दी और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों की कटौती कर दी। अब बचे सी और डी क्लास के कर्मचारी, तो उनको भी यही लग रहा है कि कभी भी उनके ऊपर भी तलवार लटक सकती है। तो एक ऐसा राज्य जिसकी आर्थिक स्थिति कांग्रेस पार्टी को पहले से ही पता थी कि इस राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है, बावजूद सत्ता में आने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो ट्रेंड शुरू किया था फ्री बीज की जो रेवड़ियां बांटने का, उसमें अब लगभग जो है वो सभी पार्टियां शामिल हो चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी भी उससे अछूती नहीं रही। अब कांग्रेस पार्टी की समस्या यह थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई, 3 साल होने को आ गए, और वैसे अगर आप देखोगे राजनीतिक तजुर्बे के तौर पर तो आप देखिए जो भी सरकारें होती है वो बोल्ड डिसीजन जो लिए जाते हैं वो शुरू के 2.5 से 3 साल तक लिए जाते हैं, जिसमें वो चाहे जितना जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करें, चाहे किसी भी तरीके के डिसीजन लिए जाएं। 3 साल के बाद जब पूरे हो जाते हैं किसी भी सरकार के, तो उसके बाद में सरकार जो है वो डिफेंसिव मोड में आ जाती है, जनता के लिए कुछ ऐसा करती है जिससे कि उसकी एंटी इनकम्बेंसी कमजोर पड़े, और आखिरी साल में तो पता ही नहीं चलता, घोषणाएं करते करते जो है वो कब साल निकल जाता है और कब चुनावों में पार्टियां चली जाती है ये किसी को पता नहीं चलता। तो ऐसे समय में अब सी और डी क्लास के जो कर्मचारी है उनको एक टेंशन और दे दी। अब आपने एक दूसरा वादा किया, और दूसरा वादा यह था कि महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। आपने बजट में उसकी घोषणा भी कर दी, लेकिन आपका बजट, आपका जो यह फैसला था हिमाचल प्रदेश की सरकार का, उससे साफ तौर से यह जाहिर होता है कि हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि इससे पहले भी एक मुद्दा उठा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार कंगाल हो चुकी है, क्योंकि सैलरी काट दी गई थी या रोक दी गई थी, सरकारी कर्मचारियों को समय पर सैलरी ही नहीं मिल रही थी। और याद करिए उसके साथ में एक टैक्स हो रहा था, टॉयलेट टैक्स। टॉयलेट टैक्स आया तब हिमाचल प्रदेश सरकार की कितनी किरकिरी हुई थी वो भी देश की जनता ने देखी थी। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी में एक चीज जो साफ तौर से, या तो इनकी जो सलाहकार समिति है जिसमें सलाह देने वाले लोग हैं, आप कह सकते हैं कि वो सीधे तौर पर, क्योंकि राजनीतिक तौर पर कैसे आरोप लगाए जाएंगे, राजनीतिक तौर पर आरोप लगाए जाएंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। वो चाहते ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को, या कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी राज्य में सत्ता में आए। तो ये आरोप आप कह सकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का वो आरोप जो है वो लगाया जा सकता है। तो जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर पर भले ही जो है वो सुक्खू बयान दे रहे हो, क्योंकि वो हमलावर है, भले ही वो बयान दे रहे हो कि वो अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला बोल रहे हैं, लेकिन आप जरा सोचकर देखिए, इस हिमाचल प्रदेश का जो ये कदम है, इस कदम का प्रभाव क्या असम में नहीं होगा? क्या इसका प्रभाव जो है वो केरल में नहीं होगा? क्योंकि केरल में अगर राहुल गांधी जाकर महंगाई की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर बोलेगी कि आप जो है वो महंगाई बढ़ाने का काम तो आप कर रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा कुछ कर नहीं रही। तो आसाम और केरला, जो रही सही कसर जो फाइट में कांग्रेस पार्टी थी, उसको पूरा कर दिया
सुक्खू ने। अब ऐसे में जब हम कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कई बार हम जो है वो कांग्रेस पार्टी की गलतियां जो है वो इस तरीके से होती है कि वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को थाली में सजाकर सत्ता देकर आ जाती है कि आप संभालिए, हमसे नहीं होगा, हम जा रहे हैं। अब ऐसे में अगर कोई कांग्रेस पार्टी की गलतियों की बात करता है, अब आप खुद सोचकर देखिए कि इसमें कांग्रेस पार्टी की गलतियां क्या है, तो उनको गोदी मीडिया या भारतीय जनता पार्टी के जो है वो दलाल के रूप में आप गाली दे सकते हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इतनी पुरानी पार्टी जो भारत की राजनीति में सबसे लंबे समय से राजनीति में है, जो सत्ता में रही है और विपक्ष में उसको ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2014 के बाद से लगभग 12 साल से वो विपक्ष में है, उसको इतनी भी समझ नहीं है कि लोकसभा चुनावों के मुद्दे अलग होते हैं और क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे जो है वो अलग होते हैं। क्योंकि क्षेत्रीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं, विधानसभा चुनावों में आम जनता अपने आप को जोड़कर देखती है कि उनके कौन से मुद्दे हैं, उनको क्या फायदा मिलना चाहिए और उनको कौन सा फायदा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यहां पे तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बिल्कुल ही उलट है। तो एक तरफ राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस जो है वो नरेंद्र मोदी को घेरने में लगी हुई है, चाहे वो एलपीजी का संकट हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, या ईरान का जो है वो हम कहें कि विदेश नीति को लेकर चर्चा की हो, या मैं तो कहूंगा कि शायद जो है वो सारे आरोप ही झूठे होंगे। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो फैसला लिया है उससे एक तरीके से राहुल गांधी को ही एक्सपोज कर दिया। अब आप सोचिए कि क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी असम, केरल और पुडुचेरी जीत सकती है क्या? और कितना समय बचा है चुनाव के लिए? भारतीय जनता पार्टी, आप देखिएगा, अगर तेल का संकट और ये लड़ाई लंबी चलेगी तो ऐसा समय आएगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन आप देखिएगा इस चुनाव के बाद में, क्योंकि राजनीति जो है वो साम दाम दंड भेद, भारतीय जनता पार्टी यहां पर जो है वो कांग्रेस पार्टी की, या मैं कहूंगा कि इस तरीके की राजनीति का जो है वो फायदा उठाने के लिए जानी जाती है। और सभी राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल जो है वो इस अपेक्षा में रहता है कि आपका जो विरोधी है वो इस तरीके की गलती करे और आपका उसका फायदा जो है वो चुनावी राजनीति में हो। तो अब आप सोचकर देखिए कि कांग्रेस पार्टी किस ट्रैक पे है, क्या गलतियां कर रही है, और फिर सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी इन गलतियों से सबक लेकर इसमें सुधार कब करेगी। अगर नहीं करेगी तो ये 5 राज्यों में चुनाव है जिसमें 3 राज्यों का कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है, आप भूल जाइए। और अगला नंबर जो है वो पंजाब का, जो अगले साल चुनाव है, और पंजाब में जहां पर सरकार जो है वो वित्तीय घाटे का सामना कर रही है, आम आदमी पार्टी यानी कि भगवंत मान की जो सरकार है उसने भी वादे किए थे, वो वादे जो है वो अब बजट आया है कि महिलाओं को जो है वो पैसे दिए जाएंगे। कब से दिए जाएंगे इसकी प्रोसेसिंग जो है वो अब शुरू होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो उससे पहले ही एक्सपोज हो गई। तो कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए। भले ही जो है वो राज्य सरकार कितना ही वित्तीय घाटे में हो, लेकिन इस तरीके के लोक लुभावने वादे जो है वो करते रहने चाहिए। इस तरीके का फैसला नहीं लेना चाहिए जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिया है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।